पिछले क्या रेट्स है और आज जो है वो क्या रेट चल रहे हैं। 30 लाख रुपए की टोटल पेमेंट पे ये बहरिया ने डिलीवर किया था। मैंने अपने क्लाइंट्स को तकरीबन 80-85 लाख रुपए में भी परचेजिंग कराई है। अली ब्लॉक का पोर्शन है वो थोड़ा सा डिप्रेशन की साइड पे, और अगर हाइटेड वाली जगह पे चल रहा है तो मेरा तकरीबन 50, आज भी अगर मार्केट चलने लगे ना तो वो जो उन्होंने जितने में खरीदा ना उससे ऊपर ही वो बेच के निकलेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रॉपर्टी प्राइस इन्फो में खुशामदीद। आज हम आपके लिए एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हम बहरिया टाउन की भी आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। जो बहरिया टाउन जो है वो सिर्फ हम कराची कवर कर रहे हैं। इसके अंदर बेसिकली हम एक पूरी एक सेगमेंटेड एक सीरीज बना देंगे, उसकी हमारी एक प्लेलिस्ट भी होगी कंप्लीट। तो आप बाद में भी अगर कभी देखते हैं, पुरानी वीडियोस भी देखना चाहें, मवाजना करना चाहें, तो उसके अंदर भी आपको इससे फ़ायदा हो सकेगा। तो बेसिकली हमारे साथ हैं यावर साहब। ये 2013 से बहरिया टाउन में रिलेटेड हैं और उनके साथ काम कर रहे हैं। बहुत पुराना नाम है इनका भी काम के अंदर। तो इनसे हम बेसिकली पहले तो बहरिया टाउन की एक ओवरलुक लेते हैं और उसके बाद फिर आज की जो हमारी वीडियो होगी वो अली ब्लॉक को कवर करेगी। उसकी सारे जितने भी मामलात हैं और लोकेशन वाइज जो भी चीज़ें हैं वो इसमें आपको बताई जाएंगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया यावर साहब आने का। ये बताइए कि बेसिकली 2-3 चीज़ें हम पहले कवर कर लेते हैं, क्योंकि जिस तरह हमने पहले बहरिया की वीडियोस नहीं दी हैं तो फिर ये होगा कि हमारे व्यूअर्स जो हैं वो एक तरह से पूरी सीरीज समझ सकेंगे आसानी के साथ। कि बेसिकली जैसे बहरिया टाउन आपने बताया कि 2013 से लॉन्च हुआ है। बिल्कुल 2013 का एंड था और 2014 के स्टार्ट था। फरवरी 2014 में इसकी फर्स्ट डाउन पेमेंट गई थी और उसमें 125, 250, 500, 1000 और 2000 की डाउन पेमेंट गई थी। अच्छा, अली ब्लॉक जो है वो वाहिद ऐसा प्रेसिडेंट है 125 गज में जो नवंबर 2014 में इन्होंने इसकी डाउन पेमेंट गई थी। अच्छा, बाकी अगर देखा जाए तो 125 गज के जितने भी पेशेंट्स हैं उनकी पेमेंट इन्होंने बहरिया ने एक 17,25,000 रुपये और विद 1,50,000 रुपये डिस्काउंट के साथ, जो कि 15,90,000 रुपये बढ़ जाती है, तो वो दिया था लोगों को। अच्छा, ये जो अली ब्लॉक है वाहिद ऐसा प्रेजेंट है, इसको एडवांटेज ये है कि ये एक तो जिना एवेन्यू से कनेक्टेड है और अगर हम मेन गेट से अंदर एंटर होते हैं तो सबसे वाहिद पहला प्रेजेंट 125 गज में यही आता है। तो उस हिसाब से इसको एडवांटेज मिला। बहरिया ने भी इसको जब लॉन्च किया तो आम बुकिंग पेमेंट से थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में चार्ज किया। मेरे ख्याल से थोड़ा महंगे हैं इसके 30 प्लॉट। लाख, हाँ 30 लाख रुपए की इसकी पेमेंट थी, टोटल पेमेंट। 6 लाख रुपए डाउन पेमेंट लिए थे और बाकी 2 लाख रुपए की 2 साल की किस्तें बनाई थी। तो उसमें फिर 2 साल की किस्तें जिसने पेमेंट कर दी तो उसको इन्होंने पोजीशन दे दिया और वहां पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई। पहला वाहिद 125 गज का प्रेसिडेंट था जहाँ सबसे पहले कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने की वजह से लोगों का रुझान वहाँ पे आया और देखा जाए तो अगर किसी से भी बात की जाए तो वो यही कहेगा कि 125 गज में पहला वाहिद ही पेशेंट है जो अभी तक अपनी कीमत को इतना ज़्यादा नहीं है उसमें नीचे गया। डाउनफॉल हालांकि ज़्यादा नहीं आया है इसके जो अंदर। अभी मार्केट वैल्यू है वो सबके साथ ऐसे, लेकिन इसने अपना होल्ड किया क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुई, यहाँ पे लोग आए। और अगर देखा जाए तो मैं अपना एक जो मेरा आइडिया है कि 50-60% से ज़्यादा ऑक्यूपाइड है ये, अगर रिहाइश है वहाँ पे, तो इस वजह से उसकी कीमतें मेंटेन की। बाकी 30 लाख रुपए की देखा जाए तो मेरे हिसाब से इतनी बड़ी अमाउंट नहीं थी, आम 125 बना, क्योंकि अगर देखा जाए बाकी जो पेशेंट्स है वो काफ़ी आगे जाके हैं। अगर वो 17 लाख रुपए के दिए और ये 30 लाख रुपए 2 साल की डाउन पेमेंट पे जल्दी मिल गया, लोगों को जल्दी वहाँ पे अपनी रिहाइश मिल गई, मेरे हिसाब से अच्छा पेशेंट है। नहीं, असल में बैरिया टाउन की जो मैं 2016 से इसमें थोड़ा सा एसोसिएट हुआ था। मैंने हम्म। उस वक्त इसका काम देखना शुरू किया था। मुझे जो बैरिया टाउन की जो सबसे अच्छी चीज़ लगी थी ना उस वक्त, वो ये थी कि जैसे हम अब जैसे कॉर्पोरेट सोसाइटीज़ हैं, अब 60s की सोसाइटीज़ काउंट होती हम्म। हैं, फिर जिस तरह केडीए की स्कीम्स हैं, 24 है, 36 है, ये सब की सब जो हैं ये मतलब पहले लॉन्च हो चुकी हैं।
लेकिन जिस तरह हम डेवलपमेंट और उसकी जितनी भी जो मामलात होते हैं, जो कि फैसिलिटीज देने के मामलात होते हैं, उसके अंदर हमेशा हम लैकनेस देखते हैं कि वो कुछ तो अभी भी 33 की ऐसी जगह हैं कि जहाँ पे अभी भी पानी, बिजली, गैस बिल्कुल के ऐसे ही, ऑप्शंस नहीं आए हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो अब बहरिया टाउन की ये जो सबसे क्वालिटी की चीज़ जो मुझे दिखी थी ना, वो ये थी कि इन्होंने पहले लगाया पैसा उस पे, उसको खड़ा करने की कोशिश की ताकि लोगों को नज़र आए कि चीज़ है क्या बनती हुई। तो इन्होंने सबसे पहले जो काम किया वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया। किसी भी सोसाइटी को अगर आपने उठाना है ना, आप उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएँ, लोग आएँगे वहाँ पे। वही बात हो गई ना हाँ, कि पहले लगाएँ, बिल्कुल, लोगों को दिखाएँ, ताकि उनको एक पता लगे कि क्या क्या पर्सपेक्टिव है चीज़ का। बिल्कुल ऐसे ही। उसके बाद फिर ताकि लोग उसमें इन्वेस्ट करें तो उनके लिए आसानी होती है। और देखिए बिल्डर, मैं कहता हूँ अगर कोई भी सोसाइटी है ना, अगर फर्स्ट करें बिल्डर खुद इंटरेस्ट नहीं लेते तो सोसाइटी कभी भी पनपती नहीं है। इसमें इन्होंने खुद आप मतलब ऐसे लोगों को इन्वॉल्व किया जिसको ला के इन्होंने खुद सोसाइटी को डेवलप करने में, अगर आप देखा जाए तो जो जिना एवेन्यू पे जो खजूर के जो दरख्त लगे, तो मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन जिनको दिया था, उनको दुबई से बुलवाया कि जी आपका ये प्रोजेक्ट है, आपको इसके हमें ये वो लगवाने, तो मतलब काम किया, पैसा खर्च किया, लोगों को। अब अगर फर्ज़ करें 2013 से पहले मैं खुद अगर हाईवे जाता था और अगर हैदराबाद जाता था तो मुझे उस रोड को क्रॉस करते हुए मुझे डर था कि हाँ, वहाँ पे हालात सही नहीं है, जल्दी क्रॉस कर दें। लेकिन इसने वो जंगल में मंगल कर दिया। एक बड़ी बात है कि पूरे इलाके को इतनी तेजी से डेवलप करना, 2013-2014 में लॉन्च किया, अपना हेड ऑफिस यहाँ से उधर शिफ्ट किया, यहाँ से वहाँ शिफ्ट करने का मकसद है कि लोगों को बुलाया वहाँ, जब हाँ, लोग वहाँ क्लिफ्टन से मतलब फिर इन्होंने वहीं उसको कन्वर्ट किया बिल्कुल जाके। कन्वर्ट किया, जब लोगों को वहाँ आना जाना हुआ उन्होंने देखा कि नहीं कि वाकई में तो अच्छी सोसाइटी है। सबसे बड़ा, आपको वहाँ धुआं नहीं मिलेगा, आपको वहाँ पे करप्शन नहीं मिलेगी कि आप बंदा अगर फंस गया रोड पे खड़ा हुआ है। मैंने खुद वहाँ पे लोगों को देखा जो अपने घर के बाहर जो है ना वॉक कर रहे हैं, बच्चे उनके बाहर खेल रहे हैं, उनको कोई खौफ नहीं है। नहीं, आप देखें ना कि सिक्योरिटी ग्रिल नहीं है, गेट बहुत जगहों पे विलाज में गेट का ऑप्शन नहीं है, तो पहले इतना ग्रिल के, श्योरिटी है ना उनके हाँ पास। पहले तो ग्रिल की भी इन्होंने कहा था कि कोई ग्रिलिंग नहीं होगी, लेकिन फिर बाहर जो रेजिडेंट थे उन्होंने कहा कि नहीं हम अपनी सेफ्टी के लिए, तो उन्होंने कहा ठीक है आप अंदर की साइड से अपनी लगा ली, क्योंकि बाहर अगर आप लगाएंगे तो उनकी वो एक जिसे कहते हैं ना टाउन हाउस की वो खूबसूरती खत्म हो जाएगी, तो इस नहीं, वजह इसके से। अंदर तो एक और भी चीज़ थी जब ये इसकी प्लानिंग जब चल रही थी, हम्म, पूरा इसका जो अर्बन प्लानिंग का जो कॉन्सेप्ट लाए थे ये, उसके अंदर जो आर्किटेक्ट्स वगैरह हैं इसके वो सारे फॉरेनर्स आए थे इसके अंदर, बिल्कुल ऐसे यूके ही। की फर्म्स इसमें इन्वॉल्व हुई हैं, यूके के आर्किटेक्ट्स भी थे इसके अंदर। तो उनकी जो प्लानिंग, क्योंकि इसके नक्शे काफ़ी दफ़ा रिवाइज़ होते रहे हैं, हम्म, तो मैं सारे मेरे पास पड़े होते थे, उस टाइम हम देख रहे होते थे, तो जो कंटूर प्लानिंग है, अब जिस तरह अब कोई भी पहाड़ी आ रही है, हाइटेड है या डाउन एरिया हम्म, है, तो उसको मैनेज करते हैं। हम्म। ना कि वो पहाड़ियों को खत्म करके उन्होंने आप फ्लैटलैंड करें और उसको सीधे मतलब सबसे एक अच्छा तरह से। ड्रेनेज का निज़ाम इन्होंने बहुत अच्छा रखा है। आपने एक मतलब 3 साल पहले अगर पीछे चले जाएँ तो 3 साल पहले जब बारिश हुई थी ना यहाँ पे, तो उस बारिश में जब ये डीएचए डूबा था, तो यहाँ के जितने भी लोग थे ना, वो बहुत ज़्यादा वहाँ मूव किए थे। और उस दौरान जो वहाँ के जो विलास जो बने थे, उनकी कीमत तकरीबन 50% ऊपर गई थी। वो उसी इस वजह से कि उसने काम करके दिखाया। आप बारिश हो 1 घंटे के बाद आप अगर रोड पे जाएँगे तो आपको ऐसा नहीं होगा कि जी नाला या सैलाब नहीं मिलेगा। नहीं, यही चीज़ें होती हैं, यानी मेंटेनेंस रहे, क्योंकि बनाना तो आसान है, उसको मेंटेन करना सबसे मेंटेन मुश्किल करना मुझे चीज़ होती है। अभी तक मेंटेन किया हुआ है। क्योंकि जैसे अपने बड़ों से हम सुनते हैं कि फर्स्ट पोजीशन लेना आसान है, मेंटेन असल करना चीज़ ये मुश्किल है कि उस पे कायम रहना, फर्स्ट मेंटेन करना। पोजीशन पे वो मुश्किल होता है हमेशा। तो अभी भी तकरीबन कोई 6-7 साल तो हो रहे हैं हमें देखते हुए इसको, बिल्कुल। कोई ऐसे मसले-मसाइल नज़र नहीं आ रहे कि जो अल्हम्दुलिल्लाह, चीज़ें हों। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, 2-3 चीज़ें पहले हम कवर करते हैं, फिर अली ब्लॉक को एक थोड़ा इन डेप्थ में चलते हैं। ठीक है। पहली चीज़ हम ये देख लेते हैं कि रेज़िडेंशियल के अंदर हुँ, जो आपका पूरा बहरिया टाउन है, इसके अंदर कितने प्रीसेंट्स हैं हमारे हुँ, पास? और दूसरा फिर ये है कि इसके अंदर जो प्लॉट कैटेगरीज़ हैं, हुँ। रेज़िडेंशियल के हिसाब में, वो क्या-क्या आती हैं? इसमें प्लॉट कैटेगरीज़ का अगर देखा जाए तो 125, 250, 500, 1000 और 2000। फिर उस 2000 के बाद फार्म हाउस आ जाते हैं। फार्म हाउस 1 एकड़, 1.5 एकड़ और 2 एकड़ के भी हैं। और बाकी 125 गज़ के प्लॉट जिसमें हैं वो प्रेज़ेंट हैं। सबसे पहले तो अली ब्लॉक की एक नंबर 12,
फिर उसके बाद पेशेंट 14, पेशेंट 15, 15A, 15B में है, फिर पेशेंट 26 है, 27 और पेशेंट 23, 24, 25 ये पेशेंट है जिनमें आपको 125 गज मिलेगा। और अली ब्लॉक जो है उसमें समझे वो पेशेंट 12 वाहिद ऐसा पेशेंट है जिसको नाम दिया गया अली ब्लॉक का, बाकी जितने पेशेंट हैं उनको सिर्फ नंबरिंग ही दी गई। अच्छा, टोटल कितने पेशेंट्स होंगे इसके अंदर अभी? टोटल पहली पेशेंट 1 से लेकर पेशेंट 63 तक टोटल इसकी जो पेशेंट्स हैं वो हैं। मतलब एग्जिस्ट करते हैं 63 बिल्कुल इसके हैं, अंदर क्योंकि इसमें? उसमें स्पोर्ट्स सिटी भी आ जाता है, उसमें पैराडाइज भी आ जाता है। अच्छा, इसके अलावा एक वाहिद जो पेशेंट है वो पेशेंट नहीं है, बहरिया ग्रीन के नाम से है, जिसमें 75 गज की कटिंग हुई है, वो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ, वो इतना हाँ, मेरे पुराना ख्याल नहीं है। साल, डेढ़ साल, 2 साल नहीं, हुए नहीं, होंगे मैक्सिमम। तकरीबन 3 साल से ऊपर हो गया 3 है, साल हो गए हैं 3 इसको साल अभी। से ऊपर हो गया। और बाकी समझे 63 तक इसके टोटल पेशेंट्स हैं जो काउंटिंग में आते हैं। अच्छा, अली ब्लॉक को अगर हम देखते हैं अभी, तो अली ब्लॉक के अंदर ऐसी क्या ख़ुसूसियत है हुँ, कि हम जो हमारे व्यूअर्स हैं या जो न्यू लोग जाना चाह रहे हैं वहाँ पे या हुँ, इन्वेस्टमेंट का भी सोच रहे थे, हुँ। क्योंकि जैसे अब थोड़े से रेट्स अब थोड़े स्टेबलाइज़ होना सुनने में आ रहा है कि नहीं, स्टेबल हो रहा है इसके अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उन देखिए सबसे पहली बात एक मिसाल है, अगर मैं खुद अपने लिए प्लॉट लेने जाऊँगा ना और मुझे कोई बोले कि यार ये गली के अंदर आप प्लॉट लो, वो इतने का मिल रहा है। रोड के ऊपर प्लॉट लो तो आपको वो रोड के ऊपर इतने का मिल रहा है। तो मेरे अगर बजट होगा ना, मैं कोशिश करूँगा रोड के साथ लगूँ, हाँ, क्योंकि मेरे ख्याल से रोड बड़ा होता है इसमें और स्ट्रीट जो है मेरे ख्याल से वो सर सिंपल साइज़ेज़ सी कम बात है है ना, इसमें। देखिए 400 फीट चौड़ी रोड जिना एवेन्यू, ये उसके साथ बिल्कुल अटैच है। यानी आप 400 फुट रोड पे अगर जा रहे हैं तो गेट से एंटर हो, और जो पहली इसकी एंट्रेंस है उस जिना एवेन्यू से इसकी एंट्रेंस आती है। ये सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है। बाकी ऐसे फर्स्ट के और जो पेशेंट अगर फर्स्ट के हम सामने की बात करें, जो अली ब्लॉक के बिल्कुल सामने पेशेंट 14% 15 है, तो उसके लिए भी आपको यू टर्न लेके आना पड़ेगा, जबकि आप अगर फर्स्ट के आते हैं तो यहाँ पे आपको सबसे पहला पेशेंट 125 उसका यही मिलता है। दूसरा ऑक्यूपाइड है, लोगों की अभी यहाँ पे ऐसे फंस गए। अच्छा, कंस्ट्रक्शन के हिसाब से एक बहुत अच्छी चीज़ है कि एक मिसाल है, यहाँ पे जितनी भी कंस्ट्रक्शन हुई ना, वो ज़्यादातर ओनर्स ने खुद कंस्ट्रक्ट की। जब ओनर उस चीज़ को बनाता है, तो वो इस हिसाब से बनाता है कि यार हो सकता है मुझे रहना पड़े तो अच्छी चीज़ लगाएगा। वैसे भी देखा जाए, अभी एक हमने रिसेंटली एक और वीडियो भी की थी, हुँ, वो हमारे कोलीग ही हैं, वो वहाँ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं इस टाइम, कमर्शियल्स के ऊपर जा रहे हैं वो बेसिकली पूरा अप्रूवल का सेटअप है, वो आप मटेरियल्स जमा करवा रहे हैं वहाँ पे, फिर उसकी अप्रूवल आती है, तो एक तरीके से स्टैंडर्डाइजेशन तो है वहाँ पे। बिल्कुल है वहाँ पे। बल्कि मेरे एक दोस्त हैं तो वो कमर्शियल बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं। तो वो ही बोलते हैं, याओ भाई आप यकीन करो ना, अगर मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ ना, बिल्डिंग के आगे मेरे कचरा पड़ा हुआ है, तो मेरी वो तस्वीरें खींच के जाएंगे, अगले दिन जो है ना मुझे वो चालान आएगा कि जी आपके सामने सफाई क्यों नहीं हुई थी। तो उस चीज़ को मेंटेन करते हैं। अगर और इसी हिसाब से फिर वो जब मेंटेन करते हैं तो लोग भी, दूसरा वो ये बोलते हैं कि हाँ जी इतने अरसे में आपकी बिल्डिंग तैयार होनी चाहिए। तो एक सेट पीरियड ऑफ टाइम दे देते हैं बिल्कुल उसका। टाइम दे देते हैं, तो उसमें अब लोगों के लिए भी सेफ्टी हो जाती है कि अगर कोई वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है तो वो भी पीस ऑफ माइंड होता है कि हाँ भाई इतने अरसे में मुझे ये कंप्लीट करना है, चीज़ भी अब साफ सुथरी रहती है। देखने वाली चीज़ ये है कि ये जितना भी इनका एक स्टैंडर्ड है, पूरा जो रूल्स ऑफ सेट हुए हैं इसके अंदर, जैसे आपने वो सॉइल टेस्टिंग्स लेनी है, बिल्कुल, पूरा उसका फिर है, फिर आपकी जो मेंटेनेंस ऑफिस है इनका पूरा जो जहाँ से आपका अच्छा, अब ये अप्रूवल। सब चीज़ें आपकी जो ऑलरेडी जो बिल्डिंग कोड्स हैं आपके कराची हुँ, के, इसके अंदर ही ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं। बिल्कुल, लेकिन वही बात है कि अब जिसको कहते हैं ना हम लोग एक तरीके से, कि जिसका ट्रेड नहीं है, वो भी इस फील्ड के अंदर है बिल्कुल कंस्ट्रक्शन ऐसे में, ही। कि अब वो पहले आप लेबर में होते हैं, फिर वो थोड़ा-सा आप 4-5 प्रोजेक्ट करते हैं, फिर आप ठेके पकड़ना, हुँ, वो एक लॉजिक, फिर ये चीज़ें इसलिए हाइड हो गई हुँ, कि लोगों को इन चीज़ों की सेंस नहीं है। अब जैसे एस्थेटिक सेंस होती है, डिज़ाइनिंग देखते हैं आपके हवा का रुख क्या है, हुँ, सूरज का रुख क्या है, इन चीज़ों के ऊपर सारी कोड आपके पास हैं यहाँ पे। बाय बुक अगर आप देखना चाहें, केडीए के जो रूल सेट हैं, हुँ, उसके अंदर आपको ये हर चीज़ मिलेगी कि जो आपने सॉइल टेस्टिंग करानी है, कंक्रीट आप पूरिंग कर रहे हैं, उसकी पीएसआई आना आपके पास ज़रूरी है। बिल्कुल, फिर आपका जो अंदर मटेरियल यूज़ हो रहा है, वो स्टैंडर्डाइज़ होना चाहिए कि हुँ। कितना अरसा चलेगा, उसका पूरा लाइफ स्पैन देना पूरी होता है। इंस्पेक्शन होती है, जो इंस्पेक्शन टीम आती है ना, वो एक-एक चीज़ चेक करती है, मतलब फ्रॉम स्क्रैच और टू द एंड, वो एक-एक चीज़ पे उसकी नज़र होती है कि जी आप क्या बना रहे हो, क्या लगा रहे हो,
क्या डिलीवर कर रहे हो, तो उस हिसाब से चीज बेहतर ही रहती है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं मैंने जैसे कहा ना कि जब से इसको स्टडी किया है, फिर हमने काम भी अल्लाह का शुक्र है बहुत किया है इसके अंदर, काफी डील्स की हैं हमने, और जिनको भी लेके दिया है वो प्लस में ही है, मतलब अभी अल्हम्दुलिल्लाह। तक कोई माइनस में ऐसा नहीं है कि जिसमें बोला हो कि हमें माइनस हुआ। अब वही जाहिर सी बात है, प्रॉफिट में लॉस है, वो एक नहीं, इश्यूज अलग सिंपल है। सी बात है, वो तो तमाम सोसाइटी, आप अगर फर्स्ट करें, जैसे अपने स्कीम 33 की भी बात कर रहे थे, आप खुद यहाँ पे अगर डील कर रहे हैं तो आपको खुद आइडिया होगा कि जो मार्केट की रिसेशन आता है वो ओवरऑल हर जगह आता है, वो सिर्फ इस बहरिया पे नहीं आया, वो नहीं तो नहीं हर नहीं, जगह ये ही तो आया। ओवरऑल एक वो अभी है कि जो प्रॉपर्टी है वो करेक्शन के ऊपर है इस टाइम। बिल्कुल। और अच्छा, इसको ऐसा नहीं है कि कोई बुरा माना जाए। और इसमें मैं आपकी एक करेक्शन करूंगा, मेरी अपनी प्रिडिक्शन ये है कि देखिए जब मार्केट चलेगी ना, तो मेरा अपनी प्रिडिक्शन ये है कि सबसे पहले वो मार्केट वो चलेगी। क्यों? लोग पीस ऑफ माइंड की तरफ जाते हैं, और लोग बोलते हैं कि यार आप 2 पैसे ज़्यादा ले लो, लेकिन मुझे पीस ऑफ माइंड दे दो। नहीं, ये तो जिसको हम कहते हैं ना कि स्टैंडर्डाइजेशन की कीमत होती है। अब बिल्कुल। जिन जो कोई भी बैरिया गया है या विजिट पे भी गया है, वो उसका जो एकदम पर्सपेक्टिव होता है ना जगह का, वो चेंज हो जाता है, क्योंकि बिल्कुल चाहिए। एक बाहर से दूर से बैठ के एक चीज को देखना एक अलग होता है मामला, हुँ। और जब आप खुद जाके उसको एक्सपीरियंस करते हैं तो बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है सर जगह। आप यकीन करें, मैं अपने क्लाइंट्स, मेरे साउथ अफ्रीका से एक क्लाइंट आए और उन्होंने आके विज़िट किया, और विज़िट करने के बाद उन्होंने बोला कि यार मुझे नहीं लगता है कि मैं अपने मुल्क से बाहर हूँ। नहीं नहीं, जब वो विज़िट वहाँ किया ना, इसी तो तरह ही है। मुझे नहीं लगता है मैं, मतलब हालाँकि वो मेरे यहीं कराची में मैंने उनको ठहराया, फिर विज़िट कराया, तो बोले कि यार तो वाक़ई में एक आउट ऑफ द स्पेस जगह है। नहीं, एक सर्जन है, से हमारी बहुत अच्छी डील्स रही हैं, 10 हुँ, साल से हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो जब बैरिया के मामलात हुए थे तो बताया उनको मैंने, कहा हमने बैरिया भी स्टार्ट किया है, तो वो गए थे। तो हुँ, फर्स्ट विजिट पे ही हमने उनको 2 डील्स की थी वहाँ पे। हुँ, तो फिर उनकी वाइफ को भी पसंद आई, उन्होंने बच्चों ने भी ले, मतलब हुँ, सबने एक-एक प्लॉट वहाँ लेके छोड़ा था। बिल्कुल। तो इस लिहाज से देखा जाए तो एक नया कॉन्सेप्ट है। हुँ, अब ज़ाहिर-सी बात है कि अब जैसा हम लोग देखते आए हैं, अब जैसे मेमार था और जगह हैं, अब हम लोग 90s से उस जगह को देख रहे हैं। तो वो ऑलमोस्ट अभी जब भी हम जाते थे ना, जब फर्स्ट टाइम भी गए हैं, मैं ताज़ीम हम लोग जाते थे, हुँ, तो मैं हमेशा इन लोगों को यही कहता था कि ये मेमार बिल्कुल इसी तरह ही होता था शुरू में, कि एक घर यहाँ है, एक घर वहाँ है। बहुत पीस ऑफ माइंड जगह होती थी, हुँ, रात शाम के टाइम आप जाएँ तो बहुत मज़ेदार जगह थी। अब वही बात है कि शहर के अंदर कंजेशन है, हुँ, फिर दूसरे फिर जब मामलात होते हैं, उसमें जब रिसोर्सेज़ की कमी आ जाती है हुँ, एक तरीके से, ये पानी का भी मसला होगा, बिजली का भी इश्यू होता है। फिर ये होता है कि जो मेंटेनेंस है, रोड हुँ, नेटवर्क है, सीवरेज है, ये टाइम के साथ डिग्रेड होती है, तो मेंटेन ना हो तो फिर वो हुँ, मुश्किलात होती हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए तो एक फ्रॉम द स्क्रैच एक शहर स्टार्ट हुआ है ये। शहर ही बिल्कुल। कहेंगे उसको, आप और कुछ सर नहीं कह सकते। मैं इसमें ये कहना चाहूँगा, अपने अक्सर क्लाइंट्स को मैं लेके जाता था ना, तो जब उनको पूरा मैं विज़िट कराता था, तो वो मुझे बोलते थे ये शहर में काउंट तो नहीं हो जाएगा? मैं कहा हो सकता है आने वाले वक़्त में इसको शहर का दर्जा दे दिया जाए। क्योंकि ये वो ट्रेंड लेके आया था जो बाहर अमेरिका वगैरह का कॉन्सेप्ट था कि हर थोड़े फासले पे वो एक समझे आबादी कर देते हैं, और वहाँ पे वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। ये वही कॉन्सेप्ट लेके आया कि जैसे आने वाले वक़्त में इस तरह की और भी इसे इसने ट्रेंड सेट किया। ट्रेंड सेट करने के बाद अब आगे जितनी भी सोसाइटीज़ बन रही है वो इसको फ़ॉलो कर रही हैं। ये पायनियर है अपनी तरह की सोसाइटी बनाने में। बिल्कुल, हुँ, और उसको फिर एक तरीके से फ्लॉप नहीं हुआ। यानी बिल्कुल। एक होता है ना, चीज़ स्टार्ट हुई, कॉन्सेप्ट आता है, फिर बहुत जगह सर फ्लॉप भी मैं हो जाता है। अपना बताऊँ कि 2013 में जब ये लॉन्च हुआ था एंड में, तो बुकिंग से पहले हमने खुद बुकिंग की है कि जी लोग बोल रहे थे कि हमें चाहिए। हमने उनकी बुकिंग किया, और 2014 में इसके जब फॉर्म वगैरह आए थे, तो लोगों का जो इस पे ट्रस्ट था, लोग सुबह 4 बजे जाके लाइनों में लग जाते थे और फॉर्म हासिल करते थे कि मेंबरशिप फॉर्म हमें मिल जाए। तो वाक़ई में लोगों का ट्रस्ट इसने गेन किया, और वो गेन किया इसने जो लाहौर डिलीवर किया, इसने जो अपना पिंडी डिलीवर किया। तो लोगों का डिलीवर करने की वजह से उनका एक ट्रस्ट डेवलप हुआ, और जब कराची में ये फर्स्ट टाइम आया तो लोगों ने लाइनें लगा के सुबह, मुझे खुद याद है कि सुबह 4 बजे सर्दियों के दिन होते थे, दिसंबर जनवरी के दिन थे, और सर्दियों के दिनों में फॉर्म ले लोग लेने सुबह 4 बजे लाइनों में जाके इसके फॉर्म लिए, और उन्होंने बुकिंग मतलब वो मेंबरशिप की है। क्योंकि
इनका तरीकाकार ये है कि पहले मेंबरशिप करते हैं और मेंबरशिप के बाद फिर आपको बुकिंग मिलती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब दूसरी तरफ चले हम, क्योंकि आप तो हमारे साथ आप बैरिया की वीडियोज़ में रहेंगे, तो इंशाल्लाह, इसके ऊपर इंशाल्लाह हम और इन डेप्थ अपने एक्सपीरियंसेस भी बताएँगे। इंशाल्लाह। हम थोड़ा-सा अभी टॉपिक को रैप अप करते हैं, लेकिन हुँ, उससे पहले हम आपसे जो हमारा जो सबसे हमारे जो व्यूअर्स हैं, वो देखते हैं रेट्स। सही है। तो इसके थोड़ा रेट्स के ऊपर चलते हैं कि पिछले क्या रेट्स है हुँ, और आज जो हैं वो क्या रेट चल रहे हैं, और क्या आपको दिख रहा है कि मतलब आने अगले वाले साल के वक़्त में। टाइम में क्या उसकी प्रेडिक्शंस हैं? तो देखिए 2014 में जब ये लॉन्च हुआ था उस वक़्त 30 लाख रुपए की टोटल पेमेंट पे ये बैरिया ने डिलीवर किया था। उसके बाद जो मैंने अपने यहाँ देखा कि कोविड के बाद 2021 इसका पीक जो था वो मैंने देखा है। मैंने अपने क्लाइंट्स को तकरीबन 80-85 लाख रुपए में भी परचेज़िंग कराई है और उस वक़्त इसके पीक टाइम था। फिर समझिए 2021 के बाद से तकरीबन तमामी मईशी हालत डाउन की तरफ है। लेकिन अभी भी अच्छा इसमें अली ब्लॉक में 2 तरह की कैटेगरी है। अगर आप मेन जिन्नस एवेन्यू से अंदर जैसे एंटर करते हैं, तो 11 ए के विला तक एक मेन रोड है। उसको अगर उस रोड पे जाएँगे तो उसके सीधे हाथ पे थोड़ा जो इनका अली ब्लॉक का पोर्शन है, वो थोड़ा-सा डिप्रेशन की साइड पे। और उसका सीधे हाथ के बाद उल्टे हाथ की जितना है जो फायर हाउस की तरफ जा रहा है, वो सारा इसके हाइटेड जगह है। अगर हम इस वक़्त भी अगर फ़र्ज़ करें मिनिमम भी कोई लेने जाएँगे ना प्लॉट तो तकरीबन 40-45 लाख से कम में अभी भी नहीं मिलेगा। ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो डिप्रेशन वाली जगह है। और अगर हाइटेड वाली जगह पे चल रहा है तो मेरा तकरीबन 50 मिनिमम 50 से नीचे तो कोई आपको चीज़ नहीं मिलने वाली अभी भी। जो कि एक समझे अगर देखा जाए तो 100% प्लस में ही है। अगर किसी ने 30 लाख का लिया तो अभी 100% प्लस में नहीं, बैठा उनको है। तो मैंने कहा ना कि सिर्फ़ प्रॉफ़िट का लॉस है। बाद बिल्कुल। में अब ज़ाहिर-सी बात है कि जिन्होंने बहुत लेट परचेज़िंग की है, तो उस वक़्त थोड़ा वो जिसको हम कह सकते हैं उनके डिसीज़न थोड़े से गलत हो गए हैं अभी। नहीं, गलत नहीं लेकिन हो ये गए। है कि वो करेक्शंस आएँगी उसकी भी, हाँ, बिल्कुल गलत आ नहीं होगी जाती हैं। वो एक रिसेशन नॉर्मली रिसेशन की वजह से है। आज भी अगर मार्केट चलने लगे ना तो वो जो उन्होंने जितने में खरीदा ना उससे ऊपर ही वो बेच के निकलेंगे। नहीं, इसके ऊपर तो काफ़ी हम बहस कर भी चुके हैं, हुँ, बहुत सारी वीडियोज़ हैं हमारी जो इन्हीं चीज़ों के ऊपर लेके बिल्कुल। चलते हैं हम लोग। अच्छा, हमने प्राइसेज़ की तो बात कर ली, लेकिन जो इसके बाद का होता है कि जिस तरह जो ट्रांसफ़र वग़ैरह करवाना है हमने, हुँ, तो वो क्या उसका प्रोसीजर होता है, और आपको अगर थोड़ा आइडिया हो कि इसकी क्या नॉर्मल इसका पैसे वग़ैरह हैं, वो भी बताइए? नॉर्मल इसका ट्रांसफ़र जो है वो डे 1 से अब तक बहरिया के हेड ऑफ़िस से ही ट्रांसफ़र होगा। सबसे बड़ी ख़ुसूसियत उसकी ये है कि जब तक सेलर खुद नहीं आता, वो ट्रांसफ़र नहीं देता। इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइलों में जो इस तरह स्कीम 33 वगैरह में 2 नंबरी या डबलिंग वगैरह इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बिल्कुल फेयर सेलर और परचेज़र जाएँगे उनके डेस्क पे और वो वहीं पे सारा अपना डॉक्यूमेंट वगैरह जमा कराएँगे। वो सेलर से सिग्नेचर लेगा, बायर के सिग्नेचर लेगा। ट्रांसफ़र फ़ीस इस वक़्त 61,000 रुपए उसकी चल रही है और बाकी 125 गज़ का जो नॉर्मल टैक्स लगता है आम एफबीआर वैल्यू, वो वही एफबीआर वैल्यू आपको पे करना है और आपका ट्रांसफ़र हो जाना है इनके हेड ऑफ़िस। ठीक है। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी वीडियो इस टॉपिक के ऊपर। हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे आने वाले टाइम के अंदर ये सीरीज़ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि वो हम मालूमात देंगे जो आपको दूसरे चैनल्स पे नहीं मिलती हैं, क्योंकि हम थोड़ा-सा चीज़ों को ऑर्थोडॉक्स लेके चलते हैं। तो उससे हमारा जो क्लाइंट है वो फ़ोकस होता है, और हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो हमारा फ़ोकस है इसके ऊपर। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।